बात है कि झूलेलाल परंपरा ने, वरुण देवता ने जल और ज्योति की उपासना शुरू की थी। ज्योत तेज की प्रतीक है और वेदों में ज्योत की महिमा है। कोई भी शुभ कर्म करते हैं तो हम आरती करते हैं और यज्ञ की ज्योत तो सुप्रसिद्ध है। भगवान ने गीता में कहा ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। तो मुरादाबाद में सत्संग हुआ था तो वहां की समिति ने ज्योति जगवाई थी। अब वो ज्योति जगाई तो बोले विधिवत ज्योति जगी बापू के हाथ से, तो हमारे घर ले आओ। वो हमारे घर ऐसी लंबी लाइन लगी, 2-2 साल का बुकिंग चला। 2 साल के बाद नंबर लगे। फिर हरिद्वार में आए, बाबा ये 2 साल में 2.5 साल में कभी कैसे नंबर लगता है, एक ज्योति दूसरी जला दो। हमने जला दी। अभी मुरादाबाद वाले बोलते हैं कि 2013 नवंबर तक का बुकिंग है। नवंबर तो 2014 तक ही हो गया करीब करीब। तो मैंने देखा कि ज्योत से फायदे इतने होते हैं कि सुनकर बड़ा मजा आ जाता है। सुरेश भैया के पास वो अनुभव वाले कुछ बता के जाते। 1-2 नमूना वणजारा समाज के भाई लोग आगेवान आए हैं और आप भी बैठे हैं, जरा अनुभव फिर से सुना दो। गुरुदेव के पावन कर कमलों से ज्योत जगवाकर साधक अपने अपने घरों में 7-7 दिन ज्योत रखकर जप गुरु मंत्र का और श्री आशा रामायण के 108 पाठ आदि का अनुष्ठान करते हैं। उससे उन्हें बहुत बहुत लाभ होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति तो होती है, घर में सुख शांति के वातावरण की स्थापना हो जाती है। उदासी, दुख, चिंता, परेशानियां घर से बाहर हो जाती है। एक व्यक्ति को रोग था, TLC रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती थी, 1.5 लाख रुपया खर्च हो चुका था। पर जो ही ज्योत घर में लाए और बैठकर पाठ शुरू किए तो धर्म कामार्थ मोक्ष दे रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। वो रोग उनका दूर हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल आई और अब बिल्कुल ठीक है। और एक भाई, उनके घर में किसी ने कुछ मैली विद्या का प्रयोग करके उनको बहुत परेशान कर रखा था, पर घर में ज्योत जो ही लाए वो मैली विद्या की असर खत्म हो गई और घर में सभी स्वस्थ रहने लगे और संपत्ति समृद्धि भी बढ़ने लग गई। क्योंकि गुरुदेव के पवित्र कर कमल से ज्योत जगी थी तो घर में सुख समृद्धि बढ़नी ही थी। जहां गुरुदेव की तस्वीर है वहां भक्तों की तकदीर बदल जाती है, क्योंकि गुरुदेव के दिल में सबकी भलाई, सबका कल्याण का संकल्प है। श्री आशा रामायण का पाठ घर में रखा था गुरुवार से, परंतु मंगलवार को बेटे का अपहरण हो गया। ज्योत लाने वालों को कहा कि हमारे घर पे दुख का वातावरण है, ज्योत न लाएं, पाठ का कार्यक्रम कैंसल रखें। भक्तों ने कहा कि नहीं, इससे दुख और बढ़ेगा। दुख में तो भक्ति और करनी चाहिए, पाठ और करना चाहिए। 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे, आप निश्चिंत रहिए। जहां गुरुदेव का नाम पाठ सुमरण होता है वहां हर आफत शराफत से पीछा छोड़ जाती है। देखो, आफत शराफत से पीछा छोड़ जाती, पक्का याद रखना वणजारा समाज। हर आफत शराफत से पीछा छोड़ जाती है, बाएं चढ़ानी नहीं पड़ती। देखते कि बापू की ज्योत है, आशा रामायण का पाठ है, हरिओम है, बोले हार हूं जो छो। हर आफत शराफत से पीछा छोड़ जाती है। क्या? हर आफत शराफत से पीछा छोड़ जाती है। मंगलवार को कहा हमारे घर पे पाठ न करें। भक्तों ने कहा नहीं, पाठ तो जरूर करो, दुख दूर होंगे। पाठ रखा, इधर ध्यान दो। गुरुवार को ज्योत लाए, पाठ किया। बेटा किडनैप हो गया, ज्योत नहीं लाना, घर में रुदन है। बोले ज्योत आएगी, रुदन मिट जाएगा हंसी में। फिर क्या हुआ? ज्योत आई घर में पाठ शुरू हो गया और वहां जहां बच्चे का अपहरण करके ले गए थे वो बदमाश लोग शराब पीने लगे कि फिरौती में लाखों रुपया मिलेंगे, पैसे वाले का बेटा है, खूब मजे उड़ाएंगे, चलो शराब पीते हैं। पीते गए और शराब पीकर बेहोश हो गए। बच्चे को बापूजी ने प्रेरणा दी, उठ बेटे, मैंने तेरे लिए ये सब किया है, इनको गिराया, अब तू बाहर आ जा। बच्चा बाहर आया, बापूजी बोले ठहर ठहर, दरवाजा तो बाहर से बंद कर दे, इनको अंदर ही रहने दे।
बच्चा भागता हुआ घर आया, घर पे पाठ पूरा हुआ ही था कि मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत, हमको इतना दीजिए रहे चरण में प्रीत। बच्चे को घर में देखकर सब गदगद हो गए कि अच्छा हुआ हमने घर पे ज्योत जलाई रखी और पाठ किया। सचमुच 108 जो पाठ करेंगे उनके सारे काज सरेंगे। और ये गुरुदेव के कर कमल से जगी हुई ज्योति ये भी प्रेरणा देती है कि जीवन अग्नि की ज्योति की तरह ऊपर उठता हुआ हो, बहते हुए पानी की तरह नीचाइयों की ओर बहता हुआ न हो। ये भारतीय संस्कृति में है ज्योत का महिमा। जो बर्थडे मनाते हैं वे क्या गलती करते हैं कि केक के आसपास केक पर मोमबत्ती जलाते हैं और फिर फूं फूं लाखों बैक्टीरिया फूकते और थूकते। अरे हैप्पी बर्थडे, डर्टी बर्थडे, नॉट हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो ये होगा कि प्रसाद बनाया, भगवान के आगे थाल रखा, कुटुंबी आए, स्नेही आए, पृथ्वी सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई हो, जल सुखदाई हो, वायु सुखदाई हो, तेज सुखदाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, ग्रह सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई हो, मित्र सुखदाई हो, ग्रह सुखदाई हो, यक्ष सुखदाई हो, देवता सुखदाई हो, किन्नर सुखदाई हो, स्नेही सुखदाई हो, पड़ोसी सुखदाई हो, मनवा सुखदाई हो, जन्म दिवस बधाई हो, बधाई। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, वो आदमी अपने आप का इतना खतरनाक शत्रु है कि सारे धरती के शत्रु उस शत्रुता के आगे कोई माना नहीं रखते। मैं दुखी, मैं दुखी, मैं परेशान, ये सोचने वाले की मैं में दुख और परेशान गहरा गहरा उतर जाता है। और मरते समय दुख की पीड़ा होगी, मैं दुखी हूँ, शरीर तो छूट जाएगा लेकिन मैं दुखी साथ में रहेगा, दुखद योनि में जाने पड़ेगा। इसीलिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मैं दुखी हूँ, ये बेवकूफ़ी का चिंतन, बेवकूफ़ी का सुमरण कभी ना हो। मैं भगवान का हूँ। दुख है तो शरीर में बीमारी है, दुख है तो मन में है, चिंता है तो चित्त में है। मैं तो प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, ये बादल आते छट जाएंगे। हमें वणझारा रे गुरु जी ना क्या है, हमारा मर्द बैठा है कहीं फिर भी दुखी नहीं है, मौज से है, अट्टा कट्टा होके बैठा। कितना भी अन्याय हो गया, फिर बापू का बच्चा नहीं रहता, कच्चा डाया जी वणझारा। कालू जी वणझारा से पूछो कैसे वणझारा भाई मौज में बैठा। दुनिया चाहे कितना भी कुछ करे, कोई सारे शत्रु मिल जाए, लेकिन आप अपने आप से शत्रुता नहीं करो तो बस हो गया, मौज हो गई। अपने आप से शत्रुता नहीं करो, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। बीमारी होती है शरीर में, मूर्ख बोलते हैं मैं बीमार हूँ। दुख आता है मन में, बोले मैं दुखी हूँ। चिंता आती चित्त में, बोले मैं चिंतित हूँ। अरे मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। दुख चिंता और शरीर मर जाते फिर भी तू रहता है। ये दिव्य ज्ञान आप किया है। श्री कृष्ण ने कहा ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, ज्योतियों का मैं ज्योति आत्मा। तो ये ज्योति बड़ी मदद करती है। ये तो 2-4 अनुभव बताए, बाकी तो एक एक ज्योति के पीछे कितने परिवारों की डूबती नैया किनारे लगी है। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख ले, हार को जीत में बदलने की कला सीख ले, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख ले। अगर है मुर्शिद मर्द तो मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख ले। कल रात